दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी डायन का अधूरा प्यार के पहले भाग में। राकेश ने फ़ोन पर बात करते करते अचानक एक तेज़ चीख सुनी। वह हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी ओर से चीखने की आवाज़ ही आ रही थी। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा, क्या बात है? तुम चीख क्यों रही हो? सब ठीक तो है? लेकिन तभी दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद राकेश लगातार फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राकेश अपनी पत्नी रमा से बात कर रहा था। वह अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन नहीं था कि वह घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ, जो वह इतनी ज़ोर से चीखी थी? यही सोचकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना बैग लेकर बाहर सड़क पर आ गया। अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वह कुछ देर खड़ा रहा, शायद कोई मिल जाए, लेकिन जब कुछ न दिखा तो वह अपने घर की ओर पैदल चल दिया। राकेश बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट बहुत दूर थी, बाकी सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ गया और तेज़ कदमों से उस स्ट्रीट लाइट की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। वह और तेज़ चलने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह जितना तेज़ चल रहा था, वह आवाज़ उतनी ही तेज़ होती जा रही थी। राकेश ने रुककर उस आवाज़ को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज़ है। वह यहाँ कहाँ है? तभी रोने की आवाज़ बंद हो गई। राकेश को लगा यह उसका वहम है। वह तेज़ी से चलने लगा। तभी उसके कानों में रमा की आवाज़ आई, रुक जाओ राकेश, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है। मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास। इस कहानी के आगे के भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।